खबर की ये खबर भी बहुत ही अहम मुद्दा है। वह पत्रकार है महेश लांगा के इस पूरे मामले को, जो कि हिंदू अखबार में काम करते रहे, उन पर आर्थिक अनियमितताओं के आरोप हैं। जैसी आरोप में गिरफ्तार किए गए वरिष्ठ पत्रकार महेश लांगा के मामले में अब नए नए खुलासे हुए हैं। महेश लांगा समाचार पत्र द हिंदू के सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। आज अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जीएसटी फ्रॉड के केस में महेश लांगा की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने बताया कि पूछताछ और छानबीन के दौरान पता चला कि महेश लांगा का संबंध 222 शेल कंपनियों से है और इन कंपनियों के जरिए कुल 7 करोड़ की हेराफेरी की गई। कमिश्नर के मुताबिक महेश लांगा के घर समेत 19 जगहों पर तलाशी ली गई, जिसमें कई बेहद गोपनीय सरकारी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने यह भी बताया कि महेश लांगा की आमदनी और जीवन शैली में कोई मेल नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न 2022-23 के मुताबिक महेश लांगा की आमदनी 9.48 लाख थी और उनकी पत्नी की आमदनी 6 लाख के करीब थी, लेकिन उनके घर से 20 लाख रुपए सिर्फ कैश मिले हैं। साथ ही वो 5 सितारा होटलों में ठहरता था और विदेशी यात्रा करता था। महेश लांगा अपने कनेक्शन दिखाकर कारोबारियों से पैसों की उगाही करता था, ऐसा पुलिस ने आरोप लगाया है। पुलिस ने बताया कि महेश लांगा के खिलाफ एक दूसरी एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में आरोप है कि महेश लांगा ने एक कारोबारी से 23 लाख रुपए लिए और वापस नहीं किए। साथ ही इसी कारोबारी से उसने अपनी पत्नी की बर्थडे पार्टी के लिए 5,68,000 का बिल भरवाया, लेकिन ये भी पैसे वापस नहीं किए। जब कारोबारी ने पैसे वापस मांगे तो महेश धमकी देने लगा। महेश लांगा के खिलाफ एक तीसरी एफआईआर गांधीनगर में दर्ज हुई है। ये मामला उसके यहां से गोपनीय दस्तावेज मिलने के बाद दर्ज किया गया है। जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से एक एफआईआर दाखिल करी गई थी 7 अक्टूबर को। उसके बाद महेश लांगा और कुछ एसोसिएट्स को अरेस्ट किया गया। घर पे उसके सर्च की गई। उसके घर पे करीब 20 लाख कैश मिले, कुछ डॉक्यूमेंट्स, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले। जो सर्च कंडक्ट की गई थी वो 19 लोकेशंस में की गई थी पुलिस के द्वारा, भावनगर, सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अहमदाबाद। और एफआईआर में ही शेल कंपनियां, लगभग 222 कंपनियों का जिक्र है। शेल कंपनियों का जो डिटेल है वो टेक्निकल जो एनालिसिस है कि एक ही मोबाइल पे काफ़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक ही पैन नंबर पे काफ़ी कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, एक ही ईमेल आईडी है। तो इस टाइप से उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस से जीएसटी डिपार्टमेंट ने उसमें बताया है। महेश लांगा की जो इनकम टैक्स का जो रिटर्न हमने लास्ट 2022-23 का जो चेक किया, उसमें उसकी खुद की इनकम केवल 9.48 लाख बताई है और उसकी वाइफ की इनकम 6.04 लाख, मतलब लगभग 15-15.5 लाख के करीब उसकी एक साल की इनकम है और 20 लाख तो कैश घर से मिला है। और उसका जो लाइफस्टाइल देखो, 5 स्टार होटलों में रुकना, महंगी महंगी गिफ्ट्स का एक्सचेंज, ही हैज विजिटेड फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, आबू धाबी, दुबई, हांगकांग वगैरह भी बाहर ट्रैवल किया गया है। क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट, इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जो मिले हैं उसकी रिपोर्ट हमने गांधीनगर पुलिस को की है, क्योंकि कुछ जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, गांधीनगर सचिवालय गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ हमने उनको इन्फॉर्म किया और उसके बेस पे भी गांधीनगर में एक एफआईआर दाखिल की गई है। महेश लांगा से जुड़ी शेल कंपनियों का खुलासा होने के बाद अब इस मामले की जांच ईडी भी कर रही है। जाहिर है यह मामला अब जीएसटी फ्रॉड और धोखाधड़ी से काफी आगे निकल गया है। हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि ईडी के रडार पर दिल्ली और गुजरात के कुछ सरकारी अफसर भी हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिएगा कि खुद पुलिस कमिश्नर ने महेश लांगा से पूछताछ की है। अहमदाबाद पुलिस ने यह भी बताया कि महेश ने सरकारी दस्तावेजों के आधार पर कोई खबर नहीं छापी। तो सवाल उठता है कि इन दस्तावेजों का क्या किया गया। सूत्र बताते हैं कि दरअसल इनका इस्तेमाल कॉरपोरेट जासूसी और एक्सटॉर्शन यानी उगाही के लिए हो सकता है और इस नेक्सस यानी साठगांठ में प्रतिद्वंदी कॉरपोरेट्स, कुछ आला अफसर और कुछ नेता भी शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महेश लांगा की गिरफ्तारी को लोकतांत्रिक आज़ादी पर हमला भी बताया, लेकिन अहमदाबाद पुलिस के नए खुलासों के बाद जयराम के सवाल ही सवालों के कटघरे में आ गए। इस बारे में
हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर के पास भी कुछ अहम जानकारियां हैं। आइए सीधे मुकेश के पास चलते हैं। महेश लांगा का नेक्सस काफी बड़ा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, महेश लांगा का गुजरात से लेकर दिल्ली तक के ब्यूरोक्रेट्स के साथ में अच्छा उठना बैठना था। और ये भी जानकारी सामने आ रही कि उसके नेक्सस में कुछ ब्यूरोक्रेट भी साथ थे। इसको लेकर जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं और कुछ अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं जिनको लेकर जांच चल रही है। वहीं उसका पॉलिटिकल कनेक्शन भी था। विपक्षी पार्टियों के कुछ नेताओं के साथ वो लगातार बातचीत कर रहा था और सूत्रों के मुताबिक उनके इशारे पर उनके लिए जो है वो काम कर रहा था। ऐसी भी जानकारी एजेंसियों के हवाले से मिली है। हालांकि अभी लगातार इस मामले को लेकर जांच चल रही है। जिस तरह से उसने 220 सेल कंपनीज जो है वो खोली हुई थी और उनमें लगातार वो बिजनेस ला रहा था। कई प्रभावशाली लोगों से वो लगातार मिलता था और ये सारी मीटिंग 5 स्टार होटलों में होती थी। पुलिस के मुताबिक वो 5 स्टार में सूट बुक कराता था, इसके साथ में महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहनता था, चार्टेड फ्लाइट से घूमता था। तो ये सारी बातें दिखाती हैं कि वो किस तरह से लगातार एक फेक कंपनी के जरिए पैसे कमा रहा था। और इसको लेकर जो पूरी मनी ट्रेल है उसको लेकर ईडी जांच कर रही है कि आखिर पैसा कहां से कहां डाइवर्ट किया गया, क्योंकि इसमें हवाला का एंगल भी है। पुलिस ने भी कहा है कि इसमें हवाला के जरिए पैसे का लेन देन हो रहा था। कुल 220 जो सेल कंपनीज हैं उनको बनाया गया था। तो इसको लेकर अब लगातार जांच चल रही है। और एक और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये सेल कंपनीज बनाकर जीएसटी बचाने के नाम पर जो बिजनेस किया जा रहा था, उसमें इस बात का शक है कि कहीं महेश लांगा कॉरपोरेट जासूसी तो नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने लगातार इन कंपनियों के जरिए बिजनेस किया और तमाम जो कंपनियां हैं वो खोली। तो कहीं कॉरपोरेट जासूसी तो नहीं की जा रही थी। उसके घर से कई गोपनीय सरकारी दस्तावेज मिले हैं जिनका कोई न्यूज़ से कोई लेना देना नहीं था। तो आखिर ये दस्तावेज कहां से आए, इसको लेकर भी गांधीनगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। तो दिल्ली और गुजरात में जो एक लॉबी है उस लॉबी के साथ उसका नेक्सस है, ये जांच में ये बात निकलकर सामने आ रही है। और इस लॉबी के लोग लगातार उसको सपोर्ट कर रहे थे, ये भी जांच में निकलकर सामने आ रहा है। गुजरात पुलिस के साथ साथ ईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है और इस पूरे नेक्सस को टटोलने की कोशिश कर रही है, जिसमें उसके नेक्सस में हर क्षेत्र के लोग हैं, ये भी जानकारी मिली है। तो उसको पूरे नेक्सस को, पूरे सिंडिकेट को देखने के लिए, जांच करने के लिए लगातार गुजरात पुलिस और ईडी इसमें लगातार जांच कर रही है। जो महेश लांगा है उसके खिलाफ अब तक 4 मामले दर्ज हो चुके हैं, जिसमें पहला मामला है जीएसटी चोरी का, दूसरा जो मामला है वो गोपनीय दस्तावेज चोरी करने का, और तीसरा जो मामला है वो है एक कारोबारी के साथ में ठगी करने का और उससे रंगदारी मांगने का, और चौथा मामला जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है जो ईडी ने दर्ज किया है। तो अलग अलग केस उसके खिलाफ दर्ज हो चुके हैं और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। अब तक इस मामले में 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो महेश लांगा एक पत्रकार होने के नाते लगातार उस पत्रकारिता की आड़ में जो है इलीगल कामों को अंजाम दे रहा था। ये दावा है गुजरात पुलिस का और ईडी का। और पत्रकारिता की आड़ में वो बड़े बड़े लोगों से मिलता था, बड़े बड़े लोगों से बातचीत करता था और उनसे बिजनेस लाता था। वो लोगों से ये भी कहता था कि अगर बिजनेस नहीं दिया तो उनके खिलाफ अखबार में नेगेटिव खबरें आएंगी और बिजनेस दिया तो पॉजिटिव खबरें आएंगी। इस तरह की बात भी जांच में सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर गुजरात पुलिस और जो ईडी है वो उसके खिलाफ लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है और जो उसका पूरा एक लॉबी है और जो नेक्सस है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और इसी मुद्दे पर आइए ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ अब 2 वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, जॉन दयाल साहब और हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। आप दोनों का स्वागत है। जॉन दयाल साहब, मेरा पहला सवाल आपसे है। पत्रकार महेश लांगा पर अहमदाबाद पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका संबंध 222 शेल कंपनियों से बताया, 7 करोड़ रुपए की हेराफेरी का मामला है। एडिटर्स गिल्ड की क्या राय है, क्या कहना चाहता है एडिटर्स गिल्ड? एडिटर्स गिल्ड ने जो स्टेटमेंट दिया है, आधिकारिक स्टेटमेंट, वो बहुत क्लियर है। उसमें 2 चीज़ों को अलग अलग किया गया है। जो क्राइम अलेजेड है, अब वो अलेजेड ही है, अभी पुलिस कह रही है, वो अलग बात है।
मगर इस पत्रकार का एक रिकॉर्ड है गुजरात स्टेट में, और रिकॉर्ड है एक अच्छे पत्रकार के रूप में, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के रूप में, और सरकार विरोधी तो नहीं मगर सरकार के मिले जुले भी नहीं है पत्रकार, ये बात साफ है। एडिटर्स गिल्ड की अपनी स्टेटमेंट में साफ लिखा गया है कि इनको इनके पत्रकारिता के लिए ना घेरा जाए। जी दयाल साहब, ये भी जानना चाहेंगे आखिरकार ये संस्थाएं, एडिटर्स गिल्ड हो गया या बाकी जो पत्रकारों की संस्थाएं हैं जो आज महेश लांगा साहब के फेवर में लिख रही हैं, वो चाहती क्या है? क्योंकि पुलिस की तो जांच अभी चली रही है, तो इन्वेस्टिगेशन तो ऑन है। देखिए, मेरे को 55 साल हो गए हैं पत्रकारिता करते हुए। हमेशा हमने देखा है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी, मैं ये कहता नहीं हूँ, 55 साल में बहुत सरकारें आई हैं गई हैं, सो चाहते हैं पत्रकार उनके साथ रहे। पत्रकारों को वो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वू करते हैं, उनके करीब लाने की कोशिश करते हैं, उनके करीब जाने की कोशिश करते हैं। कई पत्रकार रहते हुए पॉलिटिशियन बन गए, मंत्री पद तक आया हर पार्टी में, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट बने, ये पत्रकार ही थे मेरे जैसे ही। मगर उनको या तो राजनीति का शौक था, या जो उनको राजनीतिक बुला रहे थे अपने पास के इनकी वजह से, या तो इनकी जाति का या इनके मानसिक शक्ति का कोई फायदा उठा सकेंगे, उन्होंने भरपूर फायदा उठाया। और पत्रकारों को भी आज करोड़पति पत्रकार भी हैं और हमारे जैसे गरीब पत्रकार भी हैं। तो पत्रकार होना और पत्रकार होते हुए पॉलिटिशियन बन जाना, इसमें कोई जुर्म नहीं है, कई लोग कर जाते हैं। मगर ज़्यादातर पत्रकार अपने आप को सोचते हैं कि पत्रकार का एक सरकार के प्रति, सरकार के जो ऑर्गन्स हैं उनके प्रति एक विरोधाभास रहता है हमेशा, पूंजीपतियों के खिलाफ एक विरोधाभास है। अगर ये विरोधाभास ना रहे तो जनता की तरफ से नुमाइंदा बन के वो क्या खोज करेंगे, क्या कहेंगे कि किस पूंजीपति ने किस जंगल के ऊपर पॉलिटिशियन से मिलके जब्ती कर ली, कैसे बताएंगे वो? तो ये विरोधाभास बहुत आवश्यक है स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, और पत्रकारिता की और एक्सप्रेशन की, बोली की स्वतंत्रता उनके लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ज़रूरी बात है। दूसरा रहा क्राइम। कोई पत्रकार ऑर्गेनाइजेशन, एडिटर्स गिल्ड भी नहीं, ये नहीं कह रही है कि पत्रकार कानून से ऊपर है। हम तो खुद ही कहते हैं कि जज महोदय कानून से ऊपर नहीं है, प्रधानमंत्री कानून से ऊपर नहीं है, तो हम अपने आप को कैसे कानून के ऊपर मानेंगे? कानून के ऊपर कोई नहीं है। अगर मैं कोई गलती करता हूँ, जी किसी का खून करता हूँ, कोई फ्रॉड करता हूँ और कोई जुर्म करता हूँ दंड संहिता के नीचे, तो मेरे को यकीनन सजा भुगतनी पड़ेगी। जो प्रक्रिया है उसके प्रति अपने आप को नतमस्तक होना पड़ेगा। जी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी मेरे साथ हैं। हर्षवर्धन जी, गुजरात पुलिस की जो जांच हुई उसमें बहुत गंभीर आरोप महेश लांगा पर लगे। शेल कंपनियों से संबंध होना, सैलरी कम और लेकिन खर्चा और रहन सहन कहीं ज़्यादा आलीशान। एक पत्रकार होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे हर्षवर्धन जी? देखिए, मुझे लगता है कि महेश लांगा पर जो आरोप लगे हैं वो बेहद गंभीर हैं, और एक पत्रकार के तौर पर, क्योंकि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इस तरह से उसकी प्रतिष्ठा है, और अगर कोई पत्रकार इस तरह की बेईमानी कर रहा है, उसका गलत उपयोग कर रहा है उस अपनी पोजीशनिंग का, तो ये बेहद खतरनाक है। खतरनाक इस लिहाज से नहीं है कि किसी एक पत्रकार ने कुछ पैसे कमा लिए, कुछ बेईमानी कर ली, किसी को चीटिंग कर दिया, किसी बिजनेसमैन के साथ गलत कर दिया। इसका जो बड़ा दुष्परिणाम है वो लोकतंत्र के लिए गड़बड़ है। और मेरा ये मानना है कि महेश लांगा के खिलाफ जिस तरह के भी आरोप हैं उनकी जांच होनी चाहिए, और उसके आधार पर जो कानूनी दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए वो भी होनी चाहिए, जिससे लोगों को ये भरोसा हो कि लोकतंत्र के साथ अगर पत्रकारिता की आड़ में कोई खिलवाड़ कर रहा है तो वो नहीं कर सकता है। कानून की नजर में सब एक बराबर है। हर्षवर्धन जी, पत्रकारों की संस्थाएं जैसे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और तमाम संस्थानों ने महेश लांगा के समर्थन में जांच निष्पक्ष कराने के लिए पत्र भी लिखे हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है, क्या राय है? देखिए, मुझे लगता है कि इस देश में जब पत्रकार संगठनों की बात होती है, तो चाहे वो एडिटर्स गिल्ड हो या फिर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो या फिर दूसरे ऐसे पत्रकारों के नाम पर बने संगठन हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या थी? उनकी जिम्मेदारी ये है कि देश में कहीं भी अगर किसी पत्रकार का गलत उत्पीड़न हो रहा हो,
किसी पत्रकार को पुलिस परेशान कर रही हो, किसी पत्रकार को सरकार दबाव बना रही हो, तो जरूर उसके खिलाफ वो खड़े हों। लेकिन अगर किसी पत्रकार ने चीटिंग की है, बेईमानी की है, उसके साथ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड खड़े होते हैं, तो वो एक तरह से उसमें सहभागी हो रहे हैं। और जिस काम के लिए इन संस्थाओं को खड़ा किया गया था, या कहें कि जो सामान्य पत्रकार जिस भरोसे से इन संस्थाओं की तरफ देखता है, वो विश्वास टूटता है। और मेरा यह मानना है कि महेश लांगा के खिलाफ जो प्रथम दृष्टया आरोप हैं, ये बेहद गंभीर हैं। इसके आगे का काम जांच एजेंसियों और न्यायालय को करना है। मुझे लगता है कि पत्रकार संगठन जो है, उनको इससे बचना चाहिए। जी, हर्षवर्धन जी, शुक्रिया, वक्त निकालने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो दो वरिष्ठ पत्रकारों की राय आपने सुनी। महेश लांगा का मामला गरमा गया है, गंभीर आरोप लगे हैं। जिस तरीके से उन्होंने नेक्सस के तहत काम किया, जैसा कि पुलिस की जांच में अब तक सामने आया है।